तुम लोगों ने प्रशासन ने तमाशा बना रखा। चल अब ये बजना नहीं चाहिए, मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ। और लोग इन 3 सालों से रील्स बनाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगातार अपलोड कर रहे हैं। मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके रील बनाना तो बहुत ही गलत बात है। जॉब ना करें तो इस तरह से जो लोग रील बना के पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं और गलत सूचना दे रहे हैं, उनके विरुद्ध भी बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ देखो कितना जाम लग चुका है। दोस्तों रिसेंटली ये उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के कपाट खोले, लेकिन कपाट खोलने के साथ साथ ही यहाँ पर जो भीड़ थी लोगों की वो भी एक अलग ही रिकॉर्ड तोड़ में आई। रिपोर्ट्स के माने तो 2023 की अगर बात करें तो 2023 में जो पहले हफ्ते जो भीड़ थी कपाट खोलने के बाद वो मात्र 2.5 लाख लोगों की थी, लेकिन इस साल अगर कंपेयर करें 2024 में तो ये जो आंकड़ा है ये करीब करीब हमारा 4 लाख टच कर रहा है। यानी कि इस पहले हफ्ते कपाट खुलते ही 4 लाख लोगों की जो भीड़ है वो उत्तराखंड के अंदर एंटर गई। यानी कि सीधा सीधा इशारा करता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल की जो भीड़ है वो 60% से ज़्यादा बढ़ी है। अब इन 4 लाख लोगों में से जो भीड़ है उसमें से जो 40% भीड़ है वो हमारी केदारनाथ टेम्पल की तरफ कूच कर जाती है, जो बाकी की 20% भीड़ है वो गंगोत्री के दर्शन करती हैं, जो 19% भीड़ है वो यमुनोत्री जाती हैं और जो बाकी के 15% श्रद्धालु है वो बद्रीनाथ की तरफ कूच करते हैं। अब उत्तराखंड जैसे वल्नरेबल स्टेट के अंदर इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में भीड़ आना एक अच्छा इशारा नहीं है। इतनी सारी भीड़ की वजह से यहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो रही है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये सारी जो भीड़ है ये है कौन आखिर? क्या ये भक्त हैं या ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर्स की भीड़ है? तो आइए इस वीडियो के अंदर हम पता लगाएं कि इतनी सारी भीड़ स्पिरिचुअलिटी की वजह से है या फिर सोशल मीडिया फेम की वजह से। अब उत्तराखंड की दोस्तों बात करें तो वैसे तो उत्तराखंड के अंदर पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, मगर मेजॉरिटी में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ये जो एरिया है यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में उत्तराखंड के अंदर जाते हैं वहाँ की खूबसूरती को महसूस करने और वहाँ के जो सेक्रेड धाम है जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, इन 4 धामों के दर्शन करने। अब आज से कुछ टाइम पहले अगर कोई आदमी केदारनाथ जाता था तो वो केवल भक्ति भाव से जाता था, वहाँ पे भगवान केदारनाथ के दर्शन करता था, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता था और अपनी मनोकामना मांगता था। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं। आज के टाइम पे लोग वहाँ पे दर्शन करने कम और रील्स बनाने, फ़ोटो खिंचवाने और ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने के लिए ज़्यादा जाते हैं। अब रील्स और ट्रैवल ब्लॉग्स देख के जो बाकी का युवा है वो भी इस चीज़ से प्रभावित होता है और वो भी उत्तराखंड में केदारनाथ जैसी जगहों पे, बद्रीनाथ जैसी जगहों पे जो कि सेक्रेट जगह मानी जाती है वहाँ पर केवल इस पर्पस से जाता है कि मैं एक रील बना लूँ या फिर मैं एक ट्रैवल ब्लॉग शूट कर लूँ। इसकी वजह से वहाँ की जो धार्मिक आस्था है उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुँच रही है और ख़ास तौर से जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतना ज़्यादा क्राउड हो क्यों रहा है उत्तराखंड के अंदर? तो इसमें से सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि जो 4 धाम के कपाट खुलते हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए खुलते हैं, जो कि मई से लेकर 9 नवंबर के बीच तक खुलते हैं और इस समय के बीच में ही श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मई, जून, जुलाई का जो समय होता है ये वेकेशन टाइम होता है। इस टाइम पे स्कूल्स की छुट्टियां होती हैं, कॉलेज की छुट्टियां होती हैं और कई सारे ऑफिस की भी छुट्टियां होती हैं। तो इसकी वजह से जो लोग हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उत्तराखंड में अचानक भीड़ बढ़ने का। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि इस बार 4 धाम यात्रा का जो क्राउड है उसमें एक मेजर पोर्शन यूथ्स का है। तो क्या हमारे यूथ बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गया है या फिर उसे केवल अपनी सोशल मीडिया पे अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को फ्लॉन्ट करना है रील्स के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू? क्या है ये, क्या है बताओ ना। क्षमा मांगते हो यार, यहाँ पहली बार आए। और चौथा कारण ये भी है कि हमारे यंगस्टर्स के लिए उत्तराखंड एक रिलीजियस स्पॉट कम और एक पिकनिक स्पॉट ज़्यादा बन गया है, जहाँ पर वो ड्रग्स करते हैं, अल्कोहल करते हैं और पार्टी करते हैं। अब इतनी भारी मात्रा में भीड़ की वजह से उत्तराखंड को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा थ्रेट है एनवायरमेंटल थ्रेट। उत्तराखंड जैसी एक जगह जो कि वल्नरेबल है लैंडस्लाइड के लिए, फ्लड के लिए और अनेक प्रकार के नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों की जो डिज़ास्टर्स की जो प्रोपेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट यहाँ पे भगदड़ का है, स्टैम्पेड का है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राउड आ गया है और जो मंदिर है, मंदिर के द्वार लिमिटेड हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे भगदड़ जैसी परेशानियाँ जनरेट हो सकती हैं। अब इतनी सारी क्राउड की वजह से एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो उत्तराखंड है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी इफेक्ट हो रही है। यहाँ पे अनेक प्रकार के पॉल्यूशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा हो जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है और जो लोग हैं यहाँ के पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है और बायोडाइवर्सिटी है वो एक खतरे में आ जाती है। साथ ही साथ ओवर क्राउडिंग की वजह से वो लोग जो सच में भगवान के दर्शन करने आए हैं, खासतौर से वो लोग जिनकी उम्र 40 है, 50 है या फिर 60 की उम्र में वो टच कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो गया है, यूथ्स का बहुत ज़्यादा आना हो गया है। इसकी वजह से उन्हें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है भगवान के दर्शन करने में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है यहाँ पर ट्रैवल करने में और यहाँ पर रहने में भी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इन्हें होटल्स नहीं मिलते हैं। इन सारे पॉइंट्स के बाद एक और चीज़ अगर हम गौर करें तो यहाँ पे इतने सारे भीड़ की वजह से
जो उत्तराखंड स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट की जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होती है यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट को अपनी जो पुलिस मैन पावर है वो बहुत ज़्यादा बल में यहाँ पे उत्तराखंड में रखनी पड़ती है, ताकि कोई भी प्रकार की भगदड़ ना हो, कोई भी प्रकार की आपदा हो तो उस चीज़ का तुरंत सामना कर पाएँ। और कितनी सारी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड होती हैं, ताकि जो इतना बड़ा क्राउड है उसे कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं ओवर क्राउडिंग की वजह से। तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार को एक कैप लगानी पड़ेगी विजिटिंग पे, कि एक दिन में केवल इतने ही श्रद्धालु कपाट के अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे भगवान के, और इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन स्लॉट है वो भी जारी करने चाहिए श्रद्धालुओं को, कि जिन लोगों के पास जो रजिस्ट्रेशन स्लॉट होंगे वो ही केवल उत्तराखंड के अंदर एंटर कर पाएंगे और जो दर्शन कर पाएंगे, ताकि जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो सके। दूसरी बात, उत्तराखंड सरकार को ट्रैवल गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, जिसमें से सबसे बड़ी बात जो मोबाइल फ़ोन्स है, रील्स बनाना है, वीडियोग्राफी हो गई, फोटोग्राफी हो गई, इन सब चीज़ों को बैन करना चाहिए, जो कि रिसेंटली अभी उत्तराखंड सरकार ने किया भी है। और चौथी चीज़, अगर कोई आदमी ये चीज़ करता हुआ पाया जाता है तो स्ट्रिंजेंट लॉ के अंदर उसके ऊपर एक्शन किया जाए, और अल्कोहल और ड्रग्स जैसी चीज़ के साथ अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। अब ये सारी चीज़ें तो अथॉरिटी करती है, कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सिटीज़न कि हम जो हमारी राष्ट्र धरोहर है, जो उत्तराखंड है, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, उसे हम बचा के रखें। तो सबसे पहले चीज़ तो हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि उत्तराखंड एक, खासतौर से उत्तराखंड में जो 4 धाम है वो हमारे एक रिलीजियस स्पॉट है, ना कि हमारे पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम वहाँ पे दर्शन करें तो वहाँ पे उनके सेंटिमेंट्स को हमेशा ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तराखंड एक वल्नरेबल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। बहुत ही ज़्यादा हाइट पर उत्तराखंड के जो कुछ मंदिर हैं वो हैं, खासतौर से जो केदारनाथ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, और काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में आता है, एक वैली के अंदर आता है, और इसका पास्ट भी अगर देखें तो यहाँ पे कई तरह की आपदाएं आ चुकी हैं। तो इसलिए हमारी एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम मेक श्योर करें कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का हम वेस्टेज ना करें, यहाँ पर अगर हम आ रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कूड़ा ना फेंकें, कोई भी प्रकार का ड्रग्स ना करें, ताकि यहाँ का कल्चर ख़राब ना हो, और फ़ोटो शूट करके रील्स बना के यहाँ के जो लोग हैं उनको परेशान ना करें, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो क्राउड है उसे और ना बढ़ाएं, और जो यहाँ पे जो उत्तराखंड स्टेट की जो मशीनरी है उसके साथ कोऑपरेट करें। अगला जो चीज़ है जो हम अपने बल पे कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर एडवेंचर ढूंढने आ रहे हैं तो हम गलत जगह पे आ रहे हैं। अगर हमें एडवेंचर चाहिए तो हमारे पास भारत के अंदर अनेक प्रकार की जगह हैं, जिसमें से लद्दाख है, मनाली है, हिमाचल है, स्पीति है, पेंगोंग सू लेक है, जहाँ पे हम अनेक प्रकार के एडवेंचर कर सकते हैं। तो अगर किसी को एडवेंचर करना है तो वो 4 धाम को छोड़ के और भी उत्तराखंड के अंदर अलग अलग जगह हैं, वहाँ पे एडवेंचर कर सकता है। लेकिन जो मोटा मोटा बात ये है कि जो रिलीजियस स्पॉट्स है उनकी सैंक्टिटी बरकरार रहे, वहाँ के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, और उसे एक एडवेंचर लोकेशन या फिर पिकनिक स्पॉट ना बनाएं, ये हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हमारे धरोहर की, ताकि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रिलीजन है वो एक तरह से बरकरार रहे, और यहाँ की जो प्योरिटी है वो कहीं भी हिंडर ना हो किसी भी प्रकार से। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।